जैसे आपने कहा कि आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप ठीक है मास्टर्स कर रहे हो और लोगों के सेशंस भी ले रहे हो। हमने जेन जी की तो बात की, पर कई ऐसे भी आपके क्लाइंट होंगे जो एज में बड़े होंगे, है ना? क्या लग रहा है आपको, क्यों डिप्रेशन एंजाइटी लोगों में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? देखो, सबसे पहले तो उम्र में बड़े लोग जो होते हैं ना, वो सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते। उनकी जो जॉब लाइफ जो होती है, उनको पर्सनल लाइफ से वो लोग हमेशा एट द एंड दे एंड अप कनेक्टिंग बोथ द लाइफ्स। तो वो दोनों लाइफ को जितना सेपरेट रखोगे ना, अच्छा रहेगा। ऑफिस की बातें ऑफिस तक रखो, घर की बातें घर तक रखो। अभी घर की बात ऑफिस तक और ऑफिस की बात घर तक लाओगे तो कलेश होने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड जॉब कर रहा है, वाइफ घर पे होम मेकर है, फ्रस्ट्रेशन इतना है कि हस्बैंड जब घर पे आता है तब वाइफ के सामने उसका फ्रस्ट्रेशन निकालता है। अब व्हाट इफ वाइफ का मूड ना हो उस दिन, कुछ भी हो, तो वाइफ मुंह पे बोल दे कि आज मेरा मूड नहीं है कुछ भी सुनने का, अभी मत बोलो कुछ भी। तो वो चीज़ भी अफेक्ट हो जाती है कि भाई इतना मैं वर्क कर रहा हूँ, इतना मैं घर चला रहा हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ, फिर भी मुझे ये नहीं सुन रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतना सपोर्ट नहीं हो रहा। तो ये एक रीज़न है, मेन रीज़न ये है डिप्रेशन में जाने का। और अगर बाय चांस लड़के के पेरेंट्स, मतलब बीवी के सास ससुर अगर है हयात, तो उसमें क्या होगा, छोटी छोटी नोकझोंक होती रहती है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। अब एक साइंटिफिकली एक प्रूवन एक थॉट है कि जितने लोग बड़े होते हैं ना, उतना वो मानसिक तरीके से छोटे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर उनका काम नहीं होता तो वो चिढ़ जाते हैं, अगर उनका काम नहीं होता तो दो शब्द बोल भी जाते हैं। अब सीनियर सिटीजन है तो उनका मान रखा जाता है। आजकल वो लोग मान नहीं रखते, तो सीनियर सिटीजन्स को भी डिप्रेशन होता है कि क्यों ऐसा होता है कि मैंने तो, ये जो मेरा बेटा था वो मेरे पे चिल्लाता था तब तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया तो मेरे पे ही चिल्ला रहा है। ये सब पॉइंट्स भी अफेक्ट करते हैं। तो आज की डेट में भी आप जब वृद्धाश्रम जाओगे ना, तो मोस्ट ऑफ जो बोलते हैं दादी लोग होंगे, दादी या दादा, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, कभी उनको बुरा नहीं बोलेंगे। पर बेटे लोग ही ऐसे होंगे जो बोलते बहुत परेशान करते थे। पर जब परेशानी पूछोगे कि क्या परेशानी थी, तो क्या बोलेंगे, उनको टाइम पे ये चाहिए था, वो चाहिए था, ये फलाना ये चीज़ चाहिए थी। अब प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत है? जिनको पता है, जिनके है, उनको वैल्यू नहीं है, और जिनको नहीं है वो हर एक फेस्टिवल में, हर एक दिन में उनके फ़ोटो देख के रोते हैं। तो यही चीज़ है, डिप्रेशन इसीलिए आ रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ, फ़ोन हाथ में से खींच लिया, कूद पड़े टेरेस से। बहुत आजकल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि एक 8th स्टैंडर्ड का लड़का उसके पापा को बोल रहा है कि पापा मेरी मैडम को पटवा दो ना, बहुत अच्छी दिख रही है। 8th स्टैंडर्ड का लड़का है, जिस दौर से मैं सस्पेंड हुआ था जिस टाइम पे, उस टाइम का लड़का ऐसा बोल रहा है मुझे मैडम पटवा के दो, मैडम अच्छी लग रही है। तो मतलब थॉट्स आप देखो, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे टाइम होने पर घर पे नहीं बुला लिया होता, मेरी गलतियों पे मुझे मारा नहीं होता, तो आज भी मैं जेंजी होता, मैं यहाँ पर बैठा ही नहीं होता। तो ये सब बहुत अफेक्ट करता है, कहाँ पर किस पॉइंट पे आपकी बॉर्डर ख़त्म हो जाती है वो आपको पता रहना चाहिए। इसलिए तो आजकल LGBTQ की संख्या बढ़ रही है, आपको पता होगा वो भी। कि क्या करना है पता नहीं, आपका जेंडर क्या है पता नहीं, सॉर्ट कर रहा हूँ अभी मैं। आजकल ऐसा हो गया है। बाकी ये किस चीज़ का, वो US का, कि किसी का प्रेसिडेंट ने क्या बोला है कि देर आर ओनली 2 जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला कि सिर्फ 2 जेंडर है, मेल और फीमेल, दूसरा उसको नहीं पता। ख़त्म। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी चीज़ के, पर जो चीज़ें स्पिरिचुअल है, हम जो जिसको बोलते हैं वो किन्नर बोलते हैं, वो चीज़ें स्पिरिचुअल है, उसको हम मानते हैं, दिल से मानते हैं, पर उस चीज़ को भी लोगों ने धंधा बना दिया है। ये सब कम्युनिटी जो है वो नाम खराब तो नहीं कर रही, अच्छा है वो लोग है, वो लोग ज़्यादा अच्छे रहते हैं, आपको बता दो। स्ट्रेट लोगों से ज़्यादा वो लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लोगों को पता होता है कि डिप्रेशन से गुजर के उनकी लाइफ कैसे अच्छे से जी जाती है। उन लोगों ने सब दौर फेस पास किए होते हैं। क्योंकि जो लोग अगर फॉर एग्जांपल गे होते हैं, उन लोगों को सोसाइटी के ताने कितने सुनने पड़ते हैं। वो सब फेस करने के बाद, स्टडीज़ फेस करने के बाद, वो सब इज इक्वल टू क्या होता है, वो लोग एकदम एक स्टेडी पॉइंट पे खड़े होते हैं कि नहीं भाई कोई बात नहीं, बोलते हैं बोलने दो। तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद होता है कि भाई अगर हम लोग, हमारे जैसे लोग उनसे बात करें, उनको जानने की कोशिश करें, तो वो, आई एम डैम श्योर कि आप भी उनको पूछोगे ना भाई हाउ हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग राइट नाउ, रो देगा वो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर कोई पूछ रहा है मुझे, तो वो क्यों पूछेगा मुझे? अगर उसको कुछ मुझ में दिखा होगा
कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, इसलिए उसको ऐसा हुआ कि मैं पूछूं। तो आजकल डिप्रेशन क्या है कि भाई फ़ोन छीन लेना, मम्मी पापा का मार देना, टीचर का कुछ 2-3 शब्द ज़्यादा ज़ोर से बोल देना, वो डिप्रेशन हो गया है बस। बाकी डिप्रेशन अगर देखने जाए तो मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं। डिप्रेशन तो हमने बनाया, बाकी हमारे ज़माने में था डिप्रेशन? कोई वर्ड डिप्रेशन था ही नहीं। ये हो रहा है ना, ये चीज़ हो रही है हाँ हर एक सेगमेंट में हो रहा है। पहले जब हमारे पापा कोई चीज़ कहते ना तो बोलते थे टेंशन है। हाँ अब टेंशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, डिप्रेशन और एंजाइटी, है ना। कि अब उसमें भी टर्म आ रही है कि ट्रॉमा, हाँ उसमें भी फिर और ज़्यादा, क्योंकि अब ये है कि लोगों के पास नॉलेज बढ़ रहा है कि जो आपको पता होता था कि ये डिप्रेशन है, एंजाइटी है, साइकोलॉजिस्ट को, वो अब सबको पता सबको पता चल गया। और उसको टर्म देके। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कई बार लोग नहीं होते हैं, पर वो खुद को फील करवाते हैं फील करवाते हैं, सिंपैथी गेन करनी है बस लोगों को। कि कहीं, मैं ये बोलता हूँ कि कुछ होते भी हैं, कुछ जेन्युइन सिचुएशन से गुजरते हैं, पर कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हमने बात की ना प्यार के बारे में, ठीक है। तो उसमें मेरा मानना ऐसा है कि जब अगर मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो मुझे नहीं अगर मैं गलती से अरिजीत के गाने सुन लिया तो मुझे ना जो मेरा फीलिंग नहीं है ना, उसको विजुअलाइज करवा रहा है। हो जाएगा। और मैं उतना शायद उतना फील नहीं भी कर रहा हूँ, पर वो शब्द, वो विजुअल्स मुझे और ज़्यादा फील करवा रहे हैं उन चीज़ों को। वही तो है, इमेजिनेशन में इतनी पावर है ना कि आपको एक ही सेकंड में अच्छा फील करवा सकते हो और एक ही सेकंड में बुरा। अपने खुद के थॉट्स इतने रिस्पॉन्सिबल है कि भी अगर आप ऐसा मतलब सुबह सुबह इतना ऐसा थॉट के साथ उठो कि आज मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा, तो कोई कोई भी एनर्जी, कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता दुनिया हासिल करने में। पर अगर आप सुबह ही ऐसे उठो कि भाई उसका मैसेज नहीं आया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक नहीं लग रहा, क्या होगा पूरे दिन, तो क्या होगा फिर? तो ये सब आइडियोलॉजीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है कि भाई कैसे होगा अच्छे से। आपको खुद को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और लोगों का तो क्या है, वो तो सोचते रहेंगे। मैं हर जगह ये तो बोलता ही हूँ, ये मेरा फिक्स डायलॉग है कि लोग क्या सोचते हैं वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी आपने सोचना शुरू किया तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों को अपना काम करने दो। लोग तो है वो सोचने के लिए ही पैदा हुआ है, पर हट के ज़िंदगी वो लोग जीते कि जो सोची हुई ज़िंदगी को रियल में बदल सकते हैं। बाकी सोच तो मैं भी सकता हूँ कि हाँ भाई मैं मेरा पूरा प्राइवेट जेट खरीद लूँ, पर वर्क करूँगा तब मैं वो खरीदने के पैसे आएंगे, तब मैं ज़्यादा हार्ड वर्क कर पाऊँगा। बाकी ऐसे तो नहीं होगा ना। बाकी अगर ऐसे चुटकी बजाने में हो जाता तो आज सबके कितने पास लोग, होता। हाँ कितने लोग अमीर होते। तो डिप्रेशन कुछ है ही नहीं। हमारे टाइम में डिप्रेशन क्या था, 2 थप्पड़ मार लेते थे, चुपचाप जो था वो लाइन पे लग जाते थे, हम खत्म। उस वक्त डिप्रेशन कुछ था ही नहीं। तो आजकल लोग क्या बोलते हैं कि भाई चाइल्डहुड बचपन ही अच्छा था, उसमें फ़ोटोज़ अच्छे नहीं थे पर हमारी स्माइल रियल थी। वो सब चीज़ें ये लोग जानबूझ के रेजोनेट करवा रहे हैं अभी आजकल की लाइफ से, क्योंकि उन लोगों को चाहिए कि उन लोगों को लोग सिंपैथी दे, भाई भाई सब बढ़िया है, सब ठीक वो है। टाइम ही अच्छा था। हाँ वो मतलब क्या कर सकते हैं, अभी ये सब चल रहा है आजकल। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई पूरी दुनिया से डिप्रेशन का नामो निशान हट जाए। जिस दिन हटेगा ना, उस दिन लोगों को पता चलेगा कि व्हाट रियल हैप्पीनेस इज़। जो लोग बोलते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, खुशियाँ हर चीज़ों में है। अभी मेरे को ये माइक देख के भी खुशी अगर महसूस कर सकता हूँ तो मुझे होगी। आपके ऊपर है कि भाई आपको महसूस कब करनी है।